तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और उसी पढ़ाई को थोड़ा सा और बेहतर बनाते हैं। और आज आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो वीडियो पूरा देखना है ताकि आप इसको समझ सकें कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जा सकता है। और इसकी एक खास ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है, ताकि हम देख के ही पता लगा सकें कि रासायनिक समीकरणों को हम कैसे संतुलित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्लास 10th साइंस का एक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा में आएगा ही निश्चित। इसके बाद एक और है जो भाषा के रूप में लिखा गया है, वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि ये है क्या। इसमें क्या होगा कि आपको कुछ समीकरण दिए रहेंगे परीक्षा में। ये समीकरण दिए रहे, मैंने लिखा भी है कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जेन्युइन मैं बताऊं तो ये बहुत ज्यादा आता रहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि कुछ समीकरण दिए रहेंगे और ऊपर बोल दिया जाएगा कि संतुलित कीजिए, यानी इनको बैलेंस करना है। अब बैलेंस कैसे किया जाता है, देखो बैलेंस करने का मतलब क्या होता है। जैसे आप ये तीर का चिन्ह देख रहे हैं ना, तो तीर के चिन्ह के इस तरफ जितने तत्व हैं, जितनी मात्रा में है, उतनी ही मात्रा में इस तरफ भी होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हम करते हैं अपने मन से। उसके लिए हम 2 का गुणा करें, मतलब संख्याओं का गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं, और जो है दोनों तरफ हम मेंटेन कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो कैसे हम करते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहती है। जैसे हमारे पास, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें लिखा है कि HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, जो कि यहां पे होना चाहिए CaOH का होल ट्वाइस, और तीर का चिन्ह CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ये इन्होंने एक समीकरण दे दिया मान लीजिए पेपर में। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ ये जो है क्या ये संतुलित है, अगर नहीं है तो संतुलित करो। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे हम हाइड्रोजन को देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। कितने हाइड्रोजन है, 2 है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो यहाँ है ही, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन भी है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है दोनों तरफ। यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, हाइड्रोजन ही बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे हम ये चाह रहे हैं कि हम ये चाह रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे से देखना क्या मैं चाह रहा हूं, बड़े ध्यान से समझो। हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाह रहा हूं दोनों तरफ। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 है, क्योंकि एक ये है, तो मैं दोनों तरफ 4 बना सकता हूं, दोनों तरफ 4 हाइड्रोजन बना सकता हूं। कैसे, यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर दूं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4। और यहां पे अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो 2 हाइड्रोजन ये है और 2 हाइड्रोजन ये है, तो कितने हाइड्रोजन टोटल, 4 हाइड्रोजन। तो हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया, तो बाकी चीजें हो सकती हैं कि ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाए। देखो कैसे, जैसे यहां पे मैं नाइट्रोजन देख पा रहा हूं कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं, N क्या है, होल ट्वाइस है, यानी नाइट्रोजन 2 है। तो यहाँ पे आप देखो कि नाइट्रोजन कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। मतलब काफी कुछ चीजें जो है ऑटोमेटिक ही बैलेंस हो जाती हैं, हमें करने की जरूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे कैल्शियम 1 है तो यहाँ भी कैल्शियम 1 है, तो देखने की भी जरूरत नहीं है। इस समीकरण में 2 का गुणा यहाँ पे कर दिया और 2 का गुणा यहाँ पे कर दिया, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये तो थी कि ऊपर ऊपर बात की हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बैलेंस हम करते कैसे हैं। जैसे ये दूसरा समीकरण आपको दिख रहा है, ठीक है, तो वैसे समीकरण देख के बैलेंस करना तो बेहद आसान है और इसका तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है। तो पहले मैं इसी को करा दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूंगा। देखो कैसे इसको कैसे बैलेंस करोगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, आप क्या बता सकते हो कि तीर के चिन्ह के इस तरफ वाले जो तत्व लिखे हैं और तीर के चिन्ह के इस तरफ, इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस आपको लग रहा है, कोई अलग थलग है चीजें क्या। तो आप देख पा रहे होंगे यहां 2 हाइड्रोजन है, यहां चेक करो 2 हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। वही सेम चीज है यहां पे कि यहां 2 हाइड्रोजन तो है लेकिन एक एक्स्ट्रा है। अब आप समझ गए ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं ट्रिक लगाता हूं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इन गैसों को पहले बैलेंस करना है। इनको पहले देखना है दोनों तरफ। अगर ये गैसें हैं
तो पहले इन गैसों को ही देखना है। अगर इनको बैलेंस कर लिया तो बाकी अपने आप ही बैलेंस हो जाता है, बाकी अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। देखो मैं करके बता रहा हूं। यहाँ पे 2 थे ना, तो यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ भी 2 कर ले रहा हूं। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए। देखो ये हाइड्रोजन में 2 का गुणा हो गया ना, यहाँ नहीं कर सकते 2 का गुणा। अब आप कहोगे सर यहाँ क्यों नहीं कर सकते? यहां करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र ही बदल जाएगा। तो कभी भी हम यहां नहीं कर सकते। यहां कब करेंगे? जब केवल हाइड्रोजन अकेला होता। अगर ऐसा लिखा होता, हाइड्रोजन अकेला लिखा होता, तो हम इसमें 2 यहां भी लगा सकते हैं और हम चाहें तो यहां लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। हमें हाइड्रोजन किसी दूसरे तत्वों के साथ में है। इस तरीके से दिया गया है कि हाइड्रोजन और भी तत्वों के साथ में है, तो हम यहाँ पे यहाँ 2 नहीं लगा सकते, हम यहाँ लगाएंगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, और 2 हाइड्रोजन ये है, तो टोटल हाइड्रोजन 4 हो गए ना। तो यहाँ भी देखो 2 हाइड्रोजन थे, हम 2 का गुणा कर दें तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो गए? दोनों तरफ हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो गए। बोलो इतना सा काम कर लोगे? इतना सा काम कर लोगे ना, दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या कर दिए हमने? बैलेंस कर दिए। अब बाकी चीजें अपने आप ही बैलेंस हो रही हैं। देखो कैसे, यहां आप देख पा रहे होगे ऑक्सीजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो आप यहाँ देखो 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, तो 4 और 2 6 हो गए। सोडियम कितना है यहाँ पे? 2, तो यहाँ भी सोडियम देखो कितना हो गया? 2 हो गया। बाकी SO4 दिया है तो SO4 भी है। मतलब ऑटोमेटिक अपने आप ही बैलेंस हो जाते हैं, वो टेंशन आपको लेना ही नहीं है। सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बस आपको अपने रूल के मुताबिक, जो मैंने आपको बेस्ट ट्रिक बताई है ना, इससे चलना है। अगर जिस बच्चे को ये पता है कि O, N और H ये 3 गैसें हैं और इन 3 गैसों को अगर हम बैलेंस करते हैं, अगर ये आई हुई है तो अपने आप ही बाकी चीजें बैलेंस हो जाती है। ये समीकरण तो काफी मतलब सरल है, इनमें तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लग रहा। लेकिन कुछ ऐसे समीकरण होते हैं जहां पे और भी दिमाग लगता है, तो ये ट्रिक वहां पे काम कर जाती है। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न था और इसमें बहुत सारी ऐसी कठिन भी चीजें नहीं है। देखिए, लेकिन IMP है तो डिस्कस करना तो बनता है ना। तो अगर आप साइंस के नोट्स लेना चाहते हो, जो मैंने बना रखे हैं पहले से ही, तो वो आप ले सकते हो। उसके लिए जो मेरा नंबर आप जानते ही होंगे, मैं नंबर दे रहा हूं अपना। व्हाट्सएप नंबर है 91 31 47 10 72। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो आपको 10th क्लास के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको किस किस के नोट्स मिलेंगे? मैथ्स के मिल जाएंगे और साइंस के मिल जाएंगे। तो ये जो है आपको एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपको मैंने बना रखी है, तो आप इस पे मैथ और साइंस के नोट्स ले सकते हैं। तो अगला देख लेते हैं कि इसको, क्योंकि नोट्स की चर्चा इसलिए होगी क्योंकि मैंने उसमें IMP क्वेश्चन ही शामिल किए हैं। आप चाहे किसी भी राज्य से हो, तो ऐसे प्रश्नों को वहां पे शॉर्ट हर एक चीज वहां पे बताई गई। देखिए जैसे ये है तीसरे नंबर का NaCl + HgNO3। तो इसको कैसे करोगे? बहुत आसान है। इसमें देखो, इसमें ऑक्सीजन गैस आई हुई है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, वो यहाँ पे 3 है, वहां पे भी 3 है। Na एक बार है तो Na एक बार है, Cl एक बार है तो Cl एक बार है। यानी कि आई थिंक ये जो है बैलेंस है पूरा। ये क्या है? बैलेंस है मुझे लग रहा है, क्योंकि AgCl यहाँ से निकल गया है। देखो आप, ये AgCl निकल गया है तो NaNO3 जो है वो बन गया है। तो यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है? ऑलरेडी बैलेंस है। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ये आप लिख सकते हो कि दिया गया समीकरण पहले से ही संतुलित है, इसमें संतुलित करने की कोई भी जरूरत नहीं। अगला देख लेते हैं, BaCl2 + H2SO4 BaSO4 HCl। अब आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखो इस तीर के चिन्ह के इस तरफ मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इन 3 चीजों को ही देखना है। किस किस को देखना है बताओ? ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को। अगर है तो देखो, है ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कितनी बार आया है? एक ही बार है। यहाँ पे हाइड्रोजन तीर के चिन्ह के इस तरफ हाइड्रोजन कितनी बार है? एक बार है। इस तरफ देखो हाइड्रोजन 2 बार है। तो यहीं से तो पता चल गया कि इसको भी 2 बनाओ, अगर वो 2 है तो हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। बोलो सिंपल है ना? हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया, 2 का यहाँ हो गया। अब 2 Cl भी हो गए 2 का गुणा करने से, तो यहाँ भी 2 Cl है। कोई टेंशन की बात ही नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी 4 है।
तो बाकी सब कुछ बैलेंस है, आपको कुछ भी बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। बोलो इस बात से सहमत हो आप? तो ये पूरा क्वेश्चन आप मोस्ट आईएमपी लगा लीजिए और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपको क्लास 10th साइंस के नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पे मुझे जरूर मैसेज करें, तो वहां पे आपको डेमो नोट्स भेज दिए जाएंगे और आपको मात्र 100 रुपए में साइंस के नोट्स मिल जाएंगे और बाकी आपको जो भी चाहिए वहां पे मैं दे दूंगा। बहुत ही पूरी साइंस है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और उसका मिनिमम प्राइस है, बहुत ही कम प्राइस है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं किस नोट्स लेके मैंने गलती की है, क्योंकि मैंने खुद बनाए हुए हैं और अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो आपको जरूर ले लेने चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हैं आपने इसको समझ लिया। अब हम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेके आएंगे, तो समय समय पे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे, तो इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू।